हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किल। ज्यामिति के अंदर ट्रायंगल से रिलेटेड जो बातें थी मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए। आज की जो क्लास है वो सर्किल की है। तो कई बच्चों के मैसेज ये थे कि सर पहले आप थ्योरी पढ़ाया करो उसके बाद मैसेज, तो थोड़ा सा क्वेश्चन उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर देता हूँ कि पहले मैं सर्किल की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ क्या है। देखो, सर्किल के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं। पहले इसके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। बहुत इजी सा है, डायग्राम के अंदर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सर्किल बनाया आपने, ये देखो, ये तो क्या हुआ सेंटर, और यहाँ आपने जब कोई लाइन ड्रॉ की, इसे बोलते हैं कॉर्ड। ए बी को बोलते हैं कॉर्ड, जिसे यहाँ बोला जाता है जीवा। इसे क्या बोलते हैं? जीवा। और अगर मैं ए से बी तक ऐसे चलूँ, अगर मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, तो इसे बोलते हैं चाप। तो ये क्या कहलाता है? आर्क। इसे बोलते हैं चाप। और अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए ऐसे, ये वाली लाइन बाहर जो एक ही पॉइंट को टच करे, उसे बोलते हैं टेंजेंट। इसे बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और अगर कोई लाइन अगर इसे क्रॉस कर जाए, ऐसे क्रॉस कर जाए ऐसे, जैसे कोई ये वाली लाइन, इसे बोलते हैं सीकेंट। इसे बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो किसी भी सर्किल के क्वेश्चन को करने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले आपको 8-10 पॉइंट, अगर आपको ये याद हैं, पॉइंट्स के रिजल्ट्स अगर याद हैं, तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। पहले मैं पॉइंट आपको करवाता हूँ। देखो क्या है। पहला रिजल्ट ये है कि जैसे आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये कहता है कि यहाँ आपने कोई चाप लिया, मान लो ए बी। इस पर आप इसकी वृत्त की परिधि पर, परिधि सर्कमफ्रेंस पे आप कोई भी एंगल बनाओगे। जैसे ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, मान लो आपने यहाँ एंगल बनाया, ये सारे एंगल आपस में सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे? बराबर। क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट से आप बना रहे हो तो सेम ही एंगल शो होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? दूसरा पॉइंट है कि जैसे आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, अब आपने यहाँ कोई सेंटर पॉइंट ले लिया, मान लो ओ, यहाँ ए और बी है। अब यहाँ जैसे कोई एंगल है, ये वाला एंगल, और यहाँ जो सेंटर पर इस आर्क के द्वारा, समान चाप के द्वारा जो कोण बनेगा, वो इस परिधि का डबल होगा। अगर ये थीटा है तो ये जो होगा वो कितना होगा? 2 थीटा। मान लो ये 40 डिग्री है तो 80 होगा। अगर ये 50 है तो ये 100 डिग्री होगा। तीसरा कंसेप्ट क्या है? इसी का एक रिजल्ट है, इसी का एक रिजल्ट है। वो क्या है? वो कह रहा है कि एक सर्किल है, अगर आप एक यहाँ कॉर्ड बना रहे हैं ए और बी, मान लो सबसे बड़ा व्यास सर्किल की, सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ये व्यास जो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, इस व्यास के द्वारा, इस चाप के द्वारा जो यहाँ जो एंगल बनेगा परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। कितने भी बना लो आप, ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट भी कितना हुआ? 90 डिग्री। देखो इसमें क्या है, अब देखा जाए तो ये रिजल्ट यहीं से आया। क्यों? देखो ये एंगल कितना है? 180। अगर ये एंगल 180 है तो ये वाला एंगल तो उसका आधा ही बनेगा, क्योंकि परिधि पर जो एंगल बनता है, सर्कमफ्रेंस पे बनता है, वो सेंटर का क्या होता है? हाफ। ये 3 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। चौथा रिजल्ट क्या है? जैसे कोई आपने सर्किल ड्रॉ किया, ये सेंटर है, ये इसकी जीवा है ए बी। जीवा सर्किल को 2 भागों में डिवाइड करती है, 2 बराबर भाग के अंदर व्यास आएगा। किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास है। यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, एक तो ये लंबवत होगा, 90 डिग्री बनाएगा, और दूसरा इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ए पी जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी बी के। ये 4 रिजल्ट आप एक बार इसे नोट करो, मैं और लिखवाता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? जैसे आपने कोई सर्किल ड्रॉ किया नंबर 5 पर, यहाँ आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, चतुर्भुज, जिसके चारों पॉइंट यहाँ इसके सर्कमफ्रेंस पे है, नाम दे दिया ए बी सी और डी। 2 रिजल्ट आपको याद रखने, अगर चारों पॉइंट इसके वृत्त की परिधि पर हों तो पहली बात तो इसे देखो, ए बी सी डी को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज।
चक्री चतुर्भुज का मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसके अपोजिट एंगल जो है ये वाला और ये अपोजिट एंगल का जो सम है उनका टोटल जो होता है वो होता है 180। यहाँ से एंगल बी और डी का रिजल्ट या फिर एंगल ए और सी का अगर रिजल्ट की बात करें ये कितना शो करेगा, ये शो करेगा 180। एक तो ये एंगल इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट क्या है इसके अंदर कि आपने जो एंगल बनाया ये वाला बाहर वाला, ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल बी जो होगा वो इंटीरियर के डी के बराबर होगा। कैसे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मानो कि ये एंगल आपका 60 है, अगर ये 60 है तो ये एंगल हुआ 120, क्योंकि दोनों का रिजल्ट 180 है। अगर ये 120 है, लाइन एंड एंगल्स के अंदर आपने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60, तो ये 60 और ये 60 आपस में क्या हो गए, बराबर। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए आप क्या है। नेक्स्ट रिजल्ट है इसके अंदर कि जैसे आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, इसके अंदर दो जीवा है, जैसे ये और ये, इसके नाम रख दो आप ए, बी, सी और डी, ये हो गया। इस केस के अंदर ए ओ और ओ बी का जो रिजल्ट है, ए ओ इंटू ओ बी जो होगा वो आपका होगा ओ सी इंटू ओ डी। इन दोनों के मल्टीप्लाई आपस में क्या होंगे, बराबर। ए ओ इंटू ओ बी, ओ सी इंटू ओ बी। डायरेक्ट एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं आपको दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इन चार में से कोई तीन दिए जाएंगे, चौथा आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसका रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट है एक सर्किल बना हुआ है, जैसे ये सीकेंट होगी, बाहर एक लाइन जा रही है ए बी, ये पी मान लो, ये रिजल्ट है आपका सी, ये रिजल्ट है डी। ये वाला जो रिजल्ट होगा ये क्या है, पी बी, इसको ये मान लो, चलो आप इसको ये मान लो, चलो बी रहने दो आप, पी बी पहले ये, पहले फिर कंप्लीट पी ए, ये किसके बराबर है, पी सी इंटू कंप्लीट पी डी। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, पी बी इंटू पी ए, पी सी इंटू पी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी को पॉइंट नंबर 8 बना दिया जाए यहाँ, अगर इस सर्किल को ऐसे बना दिया जाए, ऐसे, ये टेंजेंट है पी, ए और बी, ये पॉइंट है आपका टी। अब जो रिजल्ट आएगा पी ए इंटू पी बी जो होगा वो आपका पी टी स्क्वायर होगा, पी टी स्क्वायर। आप ऐसे देखो कि पी टी 2 बार लिखा जाएगा, उसी कंसेप्ट पे देखें तो पी ए इंटू पी बी, पी टी इंटू पी टी मतलब पी टी स्क्वायर। एक पॉइंट है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका मतलब क्या है, जैसे ये टेंजेंट है, यहाँ से ये जीवा है, ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगी वही जीवा सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी, थीटा। अगर मान लो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसे एकांतर खंड प्रमेय बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आज मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ इन 9 पे करवाने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप टेंजेंट की लेंथ भी बता सकते हैं। जो बाकी के कंसेप्ट हो गए वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आप इस पे नोट करो। अब इन पे सब पे एक एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको अप्लाई करना आ जाएगा। इसके असाइनमेंट दूंगा अभी आपको, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसके अंदर। नोट करिए इसे। देखो क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से आपको x + 2y का रिजल्ट बताना है। देखो आपने चाप कौन सा लिया, ए बी। ए बी चाप के द्वारा परिधि पर एंगल कितना बन रहा है, 40 डिग्री। समान चाप के द्वारा परिधि पे जितने भी एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे। अगर ये 40 है तो x भी 40 ही बनेगा। आप यहाँ बना लो वो भी 40, यहाँ बना लो 40, यहाँ बना लो 40, यहाँ बना लो, लेकिन इस चाप के द्वारा कवर होना चाहिए। ये 40 तो ये भी 40। अब सेम चाप के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस 40 का डबल होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, समान चाप के द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है वो परिधि का होता है डबल। अगर ये 40 है तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 80। इसका मतलब यहाँ वैल्यू रख दो आप, ये कितना हुआ 40 और ये कितना हुआ 80। 160 में 40 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 200। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाओ आप। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, थीटा का मान।
ज्यामिति के अंदर एक पॉइंट है कि आप अपनी तरफ से एक पॉइंट कोई ना कोई कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अपने क्या करेंगे, सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ को क्रॉस करते हुए, सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से ओ को क्रॉस करते हुए, ये इसको और आगे खींच दो। अब आप चले जाओ ए ओ सी ट्राइंगल के अंदर। ए ओ सी ट्राइंगल के अंदर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, क्यों बराबर, क्योंकि ये भी रेडियस है आर और ये भी आर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, सेंटर से परिधि पर जो बीच का डिस्टेंस होगा वो इसकी रेडियस होगी। दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस होगा। आपको ट्राइंगल में समझा दिया, आइसोसेलेस समद्विबाहु होगा। तो इसका मतलब इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल सेम है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये होगा 30 डिग्री। अब आप चले जाओ, ये किससे आया, ये ट्राइंगल आया ए ओ सी से। अब आप ट्राइंगल बनाओ बी ओ सी। बी ओ सी में चले जाओ, अगर ये आर है तो ये भी आर है। इसका मतलब ये 40 डिग्री, तो यहाँ जो रिजल्ट होगा वो कितना हुआ, 40। इसका मतलब ए बी चाप के द्वारा, ए बी चाप के द्वारा आपने ये ढूंढ लिया कि परिधि पे जो एंगल बन रहा है, परिधि पर 30 और 40, ये कंप्लीट कितना बन रहा है, ये बन रहा है 70 डिग्री। इसका मतलब समान चाप के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस 70 का होगा डबल। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 70 का होगा डबल। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आया, 140। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समान चाप के द्वारा परिधि पे जो भी एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे, सेंटर पे बनने वाला एंगल आपका डबल होगा। जरूरत पड़ने पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसे में आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। नोट करो आप इसे। देखो ये क्वेश्चन, देखो आप, ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ आपको इस थीटा का रिजल्ट बताना है APB का, और यहाँ आपको BDC का रिजल्ट बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ से आप एक कंस्ट्रक्शन करो। आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया है, इसको मिलाया अपनों ने, ये कंस्ट्रक्शन किया, ये वाला पॉइंट आपका ये वाला, और ये कंस्ट्रक्शन हो गया। AP यहाँ R मान लो आप। आपको पता है कि समान चाप क्या है, AB। AB के द्वारा अगर सेंटर पे 100 है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 100 का आधा होगा, क्योंकि ये एंगल इसका आधा होता है और ये एंगल इसका डबल है। तो इसका मतलब 100 का आधा कितना हुआ, 100 का आधा हुआ 50। अब क्या हुआ, अब आप ऐसे पॉइंट उठाओ इसके अंदर, कौन कौन से, आप ध्यान से देखो, A P B और R, A P B और R, इन चारों से मिलकर आपको क्या दिख रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज जिसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। R के साथ अपोजिट क्या है, देखो R के साथ P है, B के साथ A है, R के साथ P है। अगर ये एंगल 50 है तो हमें पता है कि P और R का जो टोटल होगा वो होगा आपका 180। अगर P आपका 50 डिग्री है, ये एंगल आपका 50 डिग्री है, यहाँ से R का जो रिजल्ट आया वो एंगल कितना हुआ, 180 में से 50 आप माइनस कर दोगे, आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 130 डिग्री। ये पहला तरीका हुआ। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे, सेकंड तरीका क्या है, जैसे ये सर्किल अपने दोबारा से बना लेते हैं। बहुत इजी है, ज्यामिति बहुत इजी है, लेकिन बस आपको पॉइंट अप्लाई करने आने चाहिए। ये है A B, ये पॉइंट आपका P, ये 100 डिग्री। अब आप देखो कि अपना ने ये पढ़ा था कि अगर आप ये वाला चाप लेते हो, ये वाला मेजर आर्क, दीर्घ चाप लेते हैं, बड़े वाला चाप, आपको पता है पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। अगर 360 में ये 100 है तो इसका मतलब ये बचा हुआ जो एंगल होगा ये होगा आपका 260। अब 260 अपने आप को इस जगह पर रख के देखो, आप मान लो आप इस जगह पर बैठे हैं, इस जगह पर, यहाँ से अगर आप देखो इसके थ्रू, ये वाला अगर 260 है तो इस चाप के द्वारा यहाँ जो एंगल बनेगा APB, जो एंगल बनेगा APB, कौन से चाप के द्वारा, AB चाप के द्वारा सेंटर पे जो एंगल है वो परिधि का क्या होता है, डबल। इसका मतलब परिधि का जो एंगल होगा ये वाला, ये इसका क्या होगा, आधा। तो 260 का जब आप आधा करोगे तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, 130 डिग्री। अब आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपके पास है। यहाँ अपनों ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज किया, या हमने कंसेप्ट फर्स्ट यूज किया कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कमफ्रेंस का डबल होता है।
अब यहाँ जो आप, अब हमें एक पॉइंट मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर व्यास है, देखो एग्जामिनर या तो व्यास लिख के देगा या वो लिख के देगा ओ जो है वो सेंटर है। यहाँ मान लो इस क्वेश्चन में ओ सेंटर लिखा हुआ है। अब आपको ये वाला एंगल बताना है BDC। अब आप देखो कि हमें पता है कि व्यास के द्वारा परिधि पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये वाला जो बनेगा इससे AB से ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90। अब ट्राइंगल ABC में चले जाओ आप, ये 90 है, ये 50 है, आपने कितना कवर कर लिया, अपनों ने कवर किया 140। इसका मतलब यहाँ जो एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा 180 में से 140 माइनस किए तो ये 40 डिग्री आया। अब ये 40 डिग्री कौन से चाप के द्वारा बनाया, ये चाप BC के द्वारा बनाया। समान चाप के द्वारा परिधि पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका मतलब ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। बाकी आपको मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप नोट करो इसे। देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए आप। अब इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, अभी आपको ABCD मान के ये क्वेश्चन लिखवाया था। जैसे अपने नाम रख देते हैं, ये क्या है A, ये पॉइंट कोई भी P मान लो, सेंटर नहीं है ये क्या है B, ये आपका C और ये है D। इसका पॉइंट अभी रिजल्ट क्या मैंने लिखवाया था, AP इंटू PB, ये किसके बराबर होता है, PC इंटू PD, PC इंटू PD। एग्जामिनर इन चार में से कोई 3 देकर चौथा आपसे पूछेगा। अब AP कितना है इसके अंदर x, PB कितना है 5, PC कितना है 10 और PD कितना है, PD क्वेश्चन में PD दे रखा है आपको 3। देखो ये रिजल्ट कितना आया 2, यहाँ से x का मान आपके पास कितना आया 6। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप इस तरीके से मत करो, ये तो चलो आपको पता है कि आपने कर लिया ये क्वेश्चन को, आपको पता हो आपको ऐसे किस तरीके से क्लियर करना है कि PC इंटू PD 10 इंटू 3 कितना हुआ 30। इसका मतलब PB इंटू x PA, इन दो का रिजल्ट भी आपका 30 होना चाहिए। अगर 30 में एक फैक्टर आपका एक गुणनखंड अगर 5 है तो इसका मतलब दूसरा जो रिजल्ट होगा वो 6 होगा। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप में सोचो कि इसका रिजल्ट कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30, तो 30 में से एक भाग अगर 5 है तो दूसरा कितना होगा 6। अगर 30 में से मान लो यहाँ 15 लिखा होता तो दूसरा 2 होता। अगर 30 में से एक भाग यहाँ 7 लिखा हो तो दूसरा 30/7 होता। वो अपने हिसाब से अपने एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। अभी आपको बताया था एक थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एकांतरखंड प्रमेय इसे बोलते हैं। पूरा नाम क्या है इसका, एकांतरखंड प्रमेय, एकांतरखंड प्रमेय। अब ये कह रहा है कि ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा इस स्पर्श रेखा पर जो एंगल बनता है वही परिधि पे बनता है। तो इसका मतलब यहाँ जो थीटा होगा आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स करोगे कि इसका रिजल्ट कितना होगा 82। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, इसका यूज़ होगा आगे क्वेश्चन के अंदर। मान लो यहाँ कोई एंगल दे के ये पूछा जा सकता है, मान लो यहाँ 18 डिग्री दे रखा है, एग्जामिनर यहाँ 18 दे देता है, 82 और 18 कितना हो गया 100, आपसे ये पूछा जाता तो आप 80 डिग्री बता सकते थे आंसर। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जिस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, ये सीकेंट है, छेदक रेखा है। ये रिजल्ट क्या है, PA इंटू PB जो होगा, PA इंटू पहले ये फिर कंप्लीट, फिर PC इंटू कंप्लीट, PC इंटू PD। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब आप अप्लाई करो। PA कितना है, PA दे रखा है 7, क्वेश्चन में 7 दे रखा है। PB इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हुआ x + 7। PC कितना हुआ 6। PD 8 और 6 कितना हुआ 14। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना आया 2, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो x का रिजल्ट यहाँ से कितना आया 5। आपको यहाँ अप्लाई करना है और सॉल्व करना है तुरंत, 5-6 सेकंड लगेंगे इसे करने में। यहाँ जो रिजल्ट है ये वाला, ये क्या है, PA इंटू PB,
ये है पी टी का स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी, पी टी का स्क्वायर। पी ए कितना है इसके अंदर x, पी बी कितना है x प्लस 9, और ये कितना है 6 का स्क्वायर, मतलब ये 6 का स्क्वायर हुआ, पी टी 6 है तो ये कितना हुआ 36। यहाँ से दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट में अगर मान लो x बराबर 1 रखें तो 1 और 10 नहीं होगा, 2 और 11 नहीं होगा, 3 और 12 होगा। इसका मतलब x का मान यहाँ कितना आएगा 3, क्योंकि 3 इंटू 12 कितना होता है 36। आपसे क्वेश्चन में x के रिजल्ट पूछे गए हैं, यहाँ भी आपसे x पूछा गया था और यहाँ भी आपसे x पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो x बराबर क्या आएगा 3। इन दोनों केस के अंदर ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि याद है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपका 8-10 सेकंड का ही है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप नोट करिए इसे। तो आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ असाइनमेंट जो आपको मैं दूंगा लास्ट के अंदर, तो सबसे पहले अपने वो क्वेश्चन करते हैं जो मैंने कल आपको असाइनमेंट दिए थे। पहला क्वेश्चन ये दिया था कि ये एक ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, माध्यिका या हाइट की बात करें तो 10√3 है, एरिया आपसे पूछा है। मैंने आपको रिजल्ट बताए थे कि अगर इसकी साइड A है, ये A मान लो, ये A मान लो, एग्जाम में इक्विलेटरल ट्राइंगल पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका परिमाप की बात करें तो 3 है, अगर इसके एरिया की बात करें तो √3/4 A², अगर इसकी हाइट की बात करें, मीडियन की बात करें तो √3/2 A। अब ये जो रिजल्ट आपको दे रखा है ये हाइट भी हो सकता था, ये एग्जामिनर इस जगह पर हाइट भी दे सकता था, वो एक ही बात है। हमें पता है कि हाइट या माध्यिका का जो रिजल्ट होता है वो होता है √3/2 A। यहाँ से रिजल्ट कितना आया 10√3, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ से A का रिजल्ट कितना आया 20, क्योंकि साइड अगर पता है, साइड से ही आप इसका पेरीमीटर, और साइड अगर पता है साइड से ही आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका जो एरिया आएगा वो कितना है √3/4 साइड स्क्वायर, A का स्क्वायर, √3/4 A कितना है 20 का स्क्वायर किया तो 400, ये इससे कट गया, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 100√3 यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा वो होगा इसका फाइनल आंसर। मीडियन या हाइट ये होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका एरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इसमें मैंने आपको 3 रिजल्ट लिखाए थे कि अगर ये एंगल आपको A दे रखा है और ये बाइसेक्टर अगर इस जगह पर मिलते हैं तो ये रिजल्ट 90 + A/2 होता है। अगर एक्सटर्नल के रिजल्ट यहाँ मिलेंगे वो आपका 90 - A/2 होगा। अगर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल यहाँ मिलता है तो वो A/2 होता है। अब आप सोचो कि अगर ये 40 डिग्री है, ये वाला रिजल्ट इसका आधा है, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट इसका डबल है। इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट होगा वो 40 का डबल किया तो ये 80 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये A है तभी ये A/2 है। और ये आते ही सारे रिजल्ट आप बता सकते हो। ये वाला जो रिजल्ट होगा वो आपका 90 - A/2 होगा। A कितना है आपका? A आपका 80 है, तो 90 में 80 का आधा किया 40, अगर आप कम करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 50। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ये वाला B और C के इंटरनल, तो 90 में 40 आप ऐड करते तो रिजल्ट होता है 130। फिर आपसे ये पूछा जा सकता था कि इस ट्राइंगल का टाइप बताओ आप। अगर 130 अगर एक एंगल है, मैंने आपको ट्राइंगल के अंदर समझाया वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। अगर सारे के सारे कोण छोटे होंगे तो वो न्यून कोण होगा। अगर एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री का है तो वो समकोण होगा। अगर एक एंगल बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। इसे नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये ट्राइंगल दे रखा है DE और FG एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये एक है, ये एक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ट्राइंगल AD का जो रेशो जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ABC आपसे पूछा है। हमें पता है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला इसके सिमिलर होगा एंगल से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, ये भी सिमिलर होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब पैरेलल लाइंस हो तो आपको तुरंत तो ये पता होना चाहिए कि ये सिमिलर है। सिमिलर है तो इनका जो एरिया होगा वो साइड का स्क्वायर होता है। अगर ये एक है तो एक का स्क्वायर, ये एरिया एक हुआ, ये 2 का स्क्वायर, ये पूरा 4 हुआ। तो इसका मतलब इस पूरे को अगर देखें तो ये पूरा कितना हुआ 4।
अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो 3 का स्क्वायर, अगर मैं कंप्लीट की बात करूं तो ये कितना हुआ 9। अब 1 का मान 4 दे रखा है, 9 पूछा है तो 36 रिजल्ट आ जाएगा। 1 का मान कितना दे रखा है 4, आपसे रिजल्ट कितना पूछा है 9 का कंप्लीट का, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 36। इस क्वेश्चन का आंसर है। मान लो आपसे ये वाला पूछा जाता है कि AFG का रिजल्ट बताओ, तो 4 × 4 16 रिजल्ट होता। अगर आपसे ये वाला रिजल्ट पूछा जाता तो 4 में से 1 गया 3, 3 × 4 तो रिजल्ट 12 होता। एग्जामिनर कैसा मर्जी पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंपेयर करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। अब आप देखो कि परिमाप और ये दे रखा है, हमें पता है कि परिमाप के मैंने बहुत सारे रिलेशन बताए थे, साइड के रेशो में चलता है, इन रेडियस में चलता है, सर्क्यूम रेडियस में चलता है, हाइट में चलता है, आपका मीडियन में चलता है, एल्टीट्यूड में चलता है, लंब में भी चलता है। अब उस केस के अंदर क्या देखो AB दे रखा है तो ये PQ पूछा है, इसका जो रिजल्ट होगा वो P1/P2, परिमाप जो होगा, परिमाप लेंथ होती है, यहाँ साइड आपका क्या चल रहा है AB/PQ। ये पहली 2 का कंपेयर भी हो सकता है, ये नेक्स्ट 2 का कंपेयर भी हो सकता है, ये पहले और तीसरे का कंपेयर भी हो सकता है। P1 कितना दे रखा है, P1 दे रखा है 50, P2 दे रखा है 40, AB क्वेश्चन में दे रखा है 10 और आपसे पूछा है PQ। अब आप सोचो कि अगर अपने इसे सॉल्व करें, ये कितना आ गया, देखो ये कितना आ गया 2, PQ का रिजल्ट जो है वो यहाँ से कितना आ गया 8। फाइनल क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो आप क्वेश्चन को मैच किया कर देखा करो कि आपके कितने सही हैं। जो बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नो डाउट वो बहुत सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप इसके स्क्रीन पे जब नीचे देखते हो कि ये 2018 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। एग्जाम में कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें टफ क्वेश्चन आए, जितने भी पहले मैंने बहुत सारे आपको SSC के पेपर भी सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन 90 to 95% क्वेश्चन के सॉल्यूशन 2-2, 3-3 लाइन के अंदर होते हैं, बशर्ते कि वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस पर क्या करना है। एक बार आप इसे नोट करो। देखो आज के जो क्वेश्चन है, आज के जो असाइनमेंट है, जो आज अपनों ने सर्किल पढ़ा है, उसके असाइनमेंट आपको PDF जो है 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जो जिन बच्चे अभी नए जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो आज ज्वाइन किया होगा जिन्होंने, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो नाम है मनदीप मैथ्स नाम से, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन की PDF मिलेगी, जो भी क्वेश्चन मैंने आज आपको असाइनमेंट दिए हैं वो वहाँ मिलेंगे। और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको, जितनी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर उनमें PDF से रिलेटेड कोई बात है तो सारी की सारी PDF, बहुत सारी PDF है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। दूसरा है कि एक हमारा ऐप भी है जिस पे आने वाले टाइम में अभी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इसका नाम भी मनदीप मैथ्स है। एक ही नाम इसलिए रखा है ताकि बार बार सर्च करने में प्रॉब्लम ना आए। यूट्यूब चैनल नेम सेम है, टेलीग्राम चैनल नेम सेम है, आपका प्ले स्टोर पे जो ऐप है मनदीप मैथ्स नाम से, उसे आप सर्च कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और अगर आपको, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर अभी इस मंथ के लास्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर आएंगी सारी की सारी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। जेन्युइन स्टूडेंट के लिए मैं चीज़ पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर। दूसरा, अगर आपको वीडियो, आपको हमारे अगर जो प्रयास है, अगर वो आपसे, आपकी शीट्स आपकी सॉल्व हो रही हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के अंदर बताओ, ताकि सही बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन पता लगे, कम टाइम में उनका सिलेक्शन हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ आज वाले पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल सर्किल के सेकंड पार्ट, सर्किल में अभी अपने 1-2 लेक्चर अभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर्किल के क्वेश्चन बहुत काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप सर्किल के और क्वेश्चन अपने कल करेंगे डिस्कस,